जय माँ महाकाली, जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल महाकाली में हार्दिक स्वागत है। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमारा हृदय प्रसन्न होता है, आपके लिए नई नई साधनाएं लाने का मन होता है, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो आप कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाए। यहाँ पर आपको तंत्र मंत्र की निशुल्क जानकारी और ज्ञान की प्राप्ति होगी। सिद्धियों के बारे में आपको जानने को प्राप्त होगा, शक्तियों के बारे में आपको जानने को प्राप्त होगा और भी आपको बहुत सारे विषयों का ज्ञान हमारे चैनल पर बिल्कुल निशुल्क दिया जाएगा। भक्तों, ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए मैं वीडियो प्रारंभ करता हूं। आज मैं आप सभी साधकों व भक्तों के लिए आप सभी की डिमांड पर एक अद्भुत साधना लेकर आया हूं, जो कि यह साधना मुझे अपने गुरु से प्राप्त हुई थी। भक्तों, मेरे चैनल पर यहाँ पर आपको जो भी साधनाएं दी जाएगी वह सभी हम पहले खुद करते हैं। भक्तों, यहाँ पर आपको कभी किसी साधना की कोई भी गलत जानकारी नहीं दी जाएगी। भक्तों, आज की मैं साधना में आपको बीज मंत्र के द्वारा, बीज मंत्रों से काल ज्ञान कैसे देख सकते हैं यह आपको बताऊंगा। सामने वाले व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान आप कैसे पल भर में देख सकते हैं यह आपको बताऊंगा। आप जो मन करे वो आप देख सकते हो, चाहे व्यक्ति कितनी ही दूरी पर बैठा हो, आप उसको देख सकते हो, उसके बारे में पता लगा सकते हो। वो कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या सोच रहा है, आगे उसके जीवन में क्या होगा, कैसा उसका भविष्य होगा, आप पहले ही पता लगा लोगे। भक्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या वास्तव में ऐसा होता है? जी हां, बिल्कुल होता है। वो कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। भक्तों, सब चीज होती है, बस हमें उसको सीखने और समझने की आवश्यकता होती है। वह जीवन में सही गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आपको लगातार प्रयास करने की आवश्यकता होती है, तो सभी चीज संभव है। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बीज मंत्रों से काल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। भक्तों, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने सही अर्थों में विज्ञान का अभ्यास किया था, जिनका मूल उद्देश्य मनुष्य जाति का कल्याण था, जिसे हमारे शास्त्रों में आनंद कहा गया है। उसके लिए ही उन्होंने आध्यात्मिकता के पथ पर कई ऐसी क्रिया पद्धतियों की रचना की जिससे हर व्यक्ति अपनी मानसिकता के अनुरूप साधना पथ को चुन सके। इसी शोध में 108 पद्धतियों की रचना हुई, जैसे मंत्र, तंत्र, योग, ध्यान, दर्शन, यज्ञ, पारद, सूर्य विज्ञान। भक्तों, ये सब अलग अलग विशेष पद्धतियां थी जिनका उद्देश्य सिर्फ एक ही था। आवश्यक है कि मनुष्य अपने जीवन में एक ऐसा रास्ता चुने जो कि उसे अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करे। भक्तों, भारतीय आध्यात्मिक प्रणालियों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध प्रणाली मंत्र एवं योग की रही है। वैसे तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मंत्र सिर्फ ध्वनि का विज्ञान है। हमारे कान सिर्फ कुछ एक निश्चित आवृत्ति तक ही ध्वनि सुन सकते हैं, लेकिन ध्वनि तो हर जगह होती है, चाहे हम उसे सुन सके या ना सुन सके। ध्वनि से एक विशेष ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह विशेष ध्वनि विशेष ऊर्जा का निर्माण करती है, और जब अलग अलग ध्वनियों का निर्माण एक साथ किया जाता है तब वे एक साथ एक अलग ही ऊर्जा को जन्म देती है। भक्तों, यही मंत्र विज्ञान की सही संकल्पना है। और दूसरी तरफ योग में आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए
शरीर का सहारा लिया जाता है। योग पद्धति में शरीर को माध्यम मात्र ही गिना जाता है। विशेष प्रकार के व्यायाम से आत्मा को एक विशेष ऊर्जा के द्वारा आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाया जाता है। जब इन दोनों प्रणालियों मंत्र एवं योग को एक विशेष प्रणाली खोजने के लिए एक साथ जोड़ा गया, तब वह मंत्र योग बना। इस प्रणाली में मंत्र जाप से निर्मित ध्वनि को योग की विशेष तकनीक से जोड़ा गया। इससे कई सिद्धियां प्राप्त करना आसान हो गया और इससे भी आगे काफी शोध कार्य हुआ। भक्तों, इसी दौरान यह तथ्य सामने आया कि कुछ विशेष तरीकों से निर्मित ध्वनि की ऊर्जा कुंडलिनी में विशेष चक्र को स्पंदित करती है। यही काल ज्ञान के विषय में कहा गया है कि अनाहत चक्र जो हृदय पटल के पास स्थित है, वही संपूर्ण काल ज्ञान को समेटे हुए है। इसलिए अनाहत को सक्रिय करने हेतु मंत्र योग की रचना की गई। भक्तों, इस प्रकार की पद्धतियां हमेशा से ही गोपनीय रखी गई, क्योंकि इस प्रकार की प्रणाली को अभ्यास में लेने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसी पद्धतियां गुरु अपने जीवन के आखिरी क्षणों में ही अपने मुख्य शिष्य को देते हैं, ताकि इसका कोई भी दुरुपयोग ना कर सके। यह सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण में ही काम आए। तो उस प्रणाली में ऐसी ही एक विधि मुझे भी अपने गुरु से प्राप्त हुई, और वो विधि आज मैं आपको अपने इस वीडियो में देने वाला हूं। भक्तों, तो वो विधि इस प्रकार है। तो चलिए अब मैं आपको वो विधि बताने जा रहा हूं। भक्तों, पहले आपको कुछ दिनों तक पूरक, कुंभक और रेचक का अभ्यास करना है। यदि आप पूरक, कुंभक और रेचक आदि के विषय में नहीं जानते, तो नीचे हमारा नंबर चल रहा है। आप स्क्रीन से हमारा नंबर देखकर हमसे संपर्क करके कुंभक, रेचक और पूरक सीख सकते हैं, और इस साधना की विधि भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। साधना तो मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन भक्तों, इसमें कुछ गुप्त विधि भी है जो कि मैं वीडियो में अपनी गुरु परंपरा के अनुसार नहीं बता सकता। तो भक्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको पहले पूरक, कुंभक और रेचक का अभ्यास करना है। मतलब कि अपनी सांस को अंदर खींचना है, अंदर रोकना है, और फिर अपनी सांस को बाहर निकालना है। जितना हो सके उतना लंबा इस क्रिया को आपको करना है, मगर कोई भी आपको बलपूर्वक प्रयास नहीं करना है, वरना हानि हो सकती है। आपको कुछ दिनों में यह क्रिया साधक हेतु प्राकृतिक हो जाएगी। इस प्रक्रिया में जब आप दोहराते रहोगे अभ्यास को, वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होय सुजान। तो भक्तों, अभ्यास बहुत आवश्यक होता है। अभ्यास आपके कार्य को उसको सरल व आसान बना देता है। तो आप लगातार जब इस क्रिया का अभ्यास करते रहोगे, तो यह साधना आपके लिए आसान हो जाएगी और आप आसानी से काल ज्ञान पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आपको काल ज्ञान की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। भक्तों, आपको इस क्रिया को करते हुए मैं नीचे कुछ बीज मंत्र दे रहा हूं। इस मंत्र का आपको जप करना है। वो बीज मंत्र कौन से है, आप कृपया ध्यानपूर्वक सुने। भक्तों, पूरक करते वक्त जिस बीज मंत्र का आपको जप करना है वह इस प्रकार है। ह्रीं। भक्तों, आपको पूरक करते वक्त बीज मंत्र ह्रीं का उच्चारण करना है। इसके बाद आपको कुंभक करते वक्त बीज मंत्र हराम, इस मंत्र का बीज मंत्र का उच्चारण करना है। इसके बाद रेचक करते वक्त आपको इस बीज मंत्र का उच्चारण करना है, हुम। भक्तों, फिर कुछ दिनों तक मन ही मन आपको इसका जाप करना चाहिए। भक्तों, फिर कुछ दिनों तक मन ही मन इस बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर अभ्यास हो जाने के बाद जब आप इसका स्पष्ट उच्चारण करने लगे, तब आप इसको बोलकर जप कर सकते हैं। आपको निरंतर अभ्यास से यह
सहज संभव हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। आप इसको आसानी से कर सकते हैं, कोई भी कठिनाई नहीं होगी। फिर आपको प्रयोग करते वक्त जब आप इसका प्रयोग करो, जब आप अपने सामने बैठे वाले व्यक्ति या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु या विशेष के बारे में जानना चाहते हैं, तब आपको अपनी आंखें बंद करनी है और इस क्रिया को दोहराना है। आपको टीवी की तरह, स्क्रीन की तरह आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगा। भक्तों, इसी का अभ्यास आगे करते रहने से अनाहत चक्र जागृत होगा और आपको फिर कुछ समय बाद कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देने लगेंगे जो पहले कभी आपने नहीं देखे होंगे। और इसी का अभ्यास करते करते आपको आपका अनाहत चक्र जागृत हो जाएगा और आप कालखंड के किसी भी क्षण को पकड़ के देख सकते हैं। साधना सिद्धि होने पर इस मंत्र योग साधना से साधक कभी भी भूत, भविष्य और वर्तमान देख सकता है। भक्तों, यह साधना बहुत अद्भुत है, अनमोल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने साधना की आपको संपूर्ण विधि अपनी वीडियो में दी है, लेकिन आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है मेरा कि आप इस साधना को कभी भी अकेले ना करें, हमेशा गुरु की देखरेख में ही करें, या आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि गुरुजी से संपर्क करेंगे तो लाखों हजारों रुपया मांगेंगे। बिल्कुल नहीं भक्तों, मैं किसी भी साधक से कोई भी एक भी रुपया नहीं लेता हूं, कभी भी नहीं लेता हूं। बस मुझे साधक की योग्यता से मतलब होता है, ना कि उसके जाति या धर्म या उसके पैसे से। मैं साधक की योग्यता और उसकी पात्रता से ही उसको साधना देता हूं, ना कि 1000, 2000 या 5000 रुपये में। भक्तों, मैं इस बात की विशेष जानकारी देता हूं, आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंत्र इन सब को उत्कीलन करना पड़ता है। तो बस जो भी आपका उत्कीलन के अंदर खर्च आता है, कम से कम जो भी पूजा में, दीपक में, तेल में, इन सब के अंदर खर्च होता है, भगवान के भोग में आपके लिए मंत्र उत्कीलन किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ उतना ही आपसे लिया जाता है। फिर जब आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए तब आप अपनी इच्छा से गौ सेवा हेतु, आश्रम सेवा हेतु या जो भी आप देना चाहे वो आप दे सकते हैं। भक्तों, आप सभी के सहयोग से ही धर्म का कार्य संभव होता है। आप सभी दानदाताओं से ही आश्रम व जो भी धर्म के कार्य है वह सभी व्यवस्थित होते हैं। तो भक्तों, आशा करता हूँ यह साधना आपको अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे हृदय से प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक अवश्य करें, इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। हमें पता लगता है कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। और आप सभी भक्तों से एक और प्रार्थना है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ऐसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो और वे हमारे सनातन धर्म के चैनल में, महाकाली में हमारे साथ जुड़ पाए, एक इसका हिस्सा बन पाए। भक्तों, आप सभी हमारा परिवार है। भक्तों, मैं आपको तंत्र का, मंत्र का, ज्योतिष का वे अपने सनातन धर्म का संपूर्ण व सही व सटीक ज्ञान अवश्य दूंगा। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने का कोई भी शुल्क नहीं लगता है, और वीडियो को लाइक करें, इसका भी कोई शुल्क नहीं लगता है। कोई भी नई हम वीडियो अपने चैनल पर डालेंगे तो इसका शीघ्र नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता है और आप हमारी वीडियो को निःशुल्क देख सकते हैं। आपको जानकारी प्राप्त होगी और आपको बहुत सारा दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। तो चलिए, मैं फिर मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, एक नई साधना के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल। जय मां महाकाली, जय श्री राधे।